का जवाब पत्थर से। ये मुहावरा बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बट आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, क्योंकि ये जो मुहावरा है ना, ये आजकल के हमारे कश्मीरी पेरेंट्स आई मस्ट से बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, ये ईंट का जवाब पत्थर से देने से ईंट का क्या हाल हुआ और पत्थर का क्या हाल हुआ। द केस इज़ द सेम विद द पेरेंट्स एज वेल एज देयर चिल्ड्रन। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो एक प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर एक बार गया था कुछ कैदियों को मिलने जेल में, क्योंकि उनकी कंसल्टेशन या कुछ करनी होती है। सो इन दैट तो 3 कैदी थे वहाँ, और उन 3 कैदियों में से एक ने उससे कहा कि सर, हाउ डिड यू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर? तो उस क्रिकेट प्लेयर ने कहा दैट यू नो व्हाट, इट स्टार्टेड फ्रॉम माय चाइल्डहुड। जब मैं छोटा था और मैं अपने फादर के साथ क्रिकेट खेलता था, तो मेरा फादर मुझे कहता था कि बेटा, अगर तुम ऐसे ही बॉल मारते रहोगे तो आप किसी दिन बड़े प्लेयर जरूर बनोगे। कि बेटा, अगर आप ऐसे ही बैट स्विंग करते रहोगे तो आप किसी दिन ज़रूर IPL खेलोगे। एंड हियर आई एम। मेरे फादर की उन्हीं दुआओं और उन्हीं बातों ने मुझ पर इतना इफेक्ट किया कि आज आई एम वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट प्लेयर। फिर जो जवाब में उस कैदी ने जो जवाब दिया, उससे वो क्रिकेटर नहीं बल्कि मैं खुद दंग रह गया, रोने पर आ गया। उस क्रिकेटर ने कहा कि भाई, मुझे भी फादर कहता था, मुझे भी, मगर ये नहीं कि तुम्हें क्रिकेटर बनो, नॉट एट ऑल। वो फादर मुझे कहता था दैट यू आर स्टूपिड, यू आर यूजलेस, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो, और तो अगर तुमने यही चीजें करती रही तो तुम किसी न किसी दिन जिंदगी में जाओगे। ये सारी चीजें कहता रहा एंड हियर आई एम। यू नो, एक वजह है कि एक कलम एक तलवार से ज्यादा ताकतवर क्यों है। एंड वर्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अ केन। अक्सर बात यह है, मुझे बोल दो कि किस बच्चे को तुम्हें लगता है ज्यादा ग्रेटर सेल्फ इमेज होगी खुद की। वो बच्ची जिसने दूध का गिलास तोड़ दिया और उसकी माँ ने उसको कहा तुम कितनी बेवकूफ हो जो तुमने ये काम किया, या वो बच्ची जिसने दूध का गिलास तोड़ा और उसकी माँ ने उसको कहा ये एक बहुत ही स्टूपिड चीज थी जो तुमने। फर्क देखो बातों का कितना है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ये एंड पर बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट करती है। कश्मीरी में भी कहावत है कि कथ शलक जो अथ शलक बहुत ज्यादा खतरनाक। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कहना होता है कि हमने अपने बच्चों को उसी तरीके से पाला है जिस तरीके से हमें हमारे माँ बाप ने पाला। जब हम ठीक हुए तो हमारे बच्चे क्यों नहीं ठीक होंगे? ये क्या बात है? So to those parents I say that अली बिन अबी तालिब ने कहा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि do not raise your children the way you were raised by your parents, because they raised you for a different time and your children you should raise them for their time. तो मकसद इसका जस्ट यही है कि अपने बच्चों को उस ज़माने के लिए प्रिपेयर मत करो जिस ज़माने के लिए आपके माँ बाप ने आपको प्रिपेयर किया था। डिफरेंट ज़माना है, उनको इस ज़माने के लिए प्रिपेयर करो। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है कि अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, फिजिकल ब्लैकमेल करते हैं अपने बच्चों को कि तुम मेडिकल चूज करो ना तो घर से निकल जाओ, IAS करोगे KS करोगे ठीक, ना तो घर से निकल जाओ। सो व्हाट इज दिस? और तो यही वजह है जिसकी वजह से आज जो एडोलेसेंट्स हैं दे हैव कम टू सुसाइड। नो, यू डिडंट नो। द इंडिया टुडे न्यूज़पेपर जो कि नेशनल न्यूज़पेपर है इस इंडिया का, हमारी कंट्री का, इट हैज स्टेटेड इन इट्स आर्टिकल दैट पेरेंटल प्रेशर इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर सुसाइड इन एडोलेसेंस। और बहुत सारे पेरेंट्स ये भी नहीं समझते हैं कि वो अपने बच्चे का वो फ्यूचर संवारने के लिए जिस फ्यूचर के बारे में अभी पता भी नहीं है, वो फ्यूचर संवारने के लिए वो अपने बच्चे का आज की खुशी जो है वो सैक्रिफाइस कर। अब कुछ पेरेंट्स मुझे ये भी कहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे हैं, हमने उन पे पैसे खर्च किए हैं, हमसे वो आए हैं, तो वो क्यों नहीं हमारा मानेंगे? मैं ये कॉस्ट करता है। मगर मैं पहले खुद भी, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद भी एक 16 साल का बच्चा हूँ। मैं खुद भी, मैं अपने बाप का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। मेरी माँ ने जो 9 महीने मुझे अपने पेट में पाला उसका मैं कभी भी कर्ज अदा नहीं कर सकता। एक जो लेबर पेन होती है वो इंसान को जिंदा जलाने से ज्यादा खतरनाक होती है, उसका कर्ज मैं कभी अदा नहीं कर सकता। एंड एट लास्ट मेरी सारी पेरेंट्स से यही एक दरख्वास्त है, जो भी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, प्लीज इन लफ्जों को समझना। That you have definitely spent on, but I am not. You
definitely, I agree that you love me unconditionally. But don't force me to love me. And at last, I just want to say this one thing, that I am definitely taking come from you, but I am not. हाँ सो यूट्यूब हेलो, कैसे हो? सबसे आखिरी बात कि वही देखो, मेरे जो सारे पेरेंट्स हैं उनसे बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो खाली हेट नहीं था, ठीक है? ये इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ जो मैं मतलब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, ठीक है, जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरे साथ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में मुझे बहुत ही ज़बरदस्त पेरेंट्स मिले हैं, मुझे हर एक चीज़ पर सपोर्ट करते हैं। इवन इन दिस यूट्यूब जर्नी उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बहुत सारे पेरेंट्स नेगलेक्ट कर देते हैं, जो कि मैं चाहता हूँ अगर किसी को भी मतलब अपनी गलती का नहीं मैं कहूँगा, मतलब अपनी गलत राह का एहसास हो जाए तो वो भी बहुत होगा, ठीक है? तो ये हेट नहीं मैं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक, डोंट टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म।